आज आप प्रोनाउन का अंतिम चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। उससे पहले ये बताना है कि आने वाला जो समय है कल परसों में, उस समय से आपको डायरेक्ट वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाए जाएंगे। उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब की जानकारी दी जाएगी। उसको आपको समझना है, पढ़ना है। उसके लिए अभी से आप तैयार हो जाएं कि आने वाले चैप्टर को न भूलें। जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका अर्थ है संबंध सूचक सर्वनाम। The pronoun which is used to refer to a noun as relatives is called pronoun. वह सर्वनाम जो किसी नाउन के संबंध के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें आते हैं who, whom, whose, which, that, same as। इनको अलग अलग से समझ लेना है, और जब वाक्यों को जोड़ने का काम होता है, कंबाइन करने के लिए जब वाक्य आते हैं, तो इस पद्धति का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव क्लास में। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में आप देखेंगे पहला वाक्य, जैसे इसमें हु है, हु ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं। इसके बाद वर्ब आवश्यक है, हु के बाद वर्ब अवश्य ही प्रयोग की जाएगी, याद रखना है। जैसे दिस इज द मैन हु हेल्प द पुअर, इसका हिंदी अर्थ हुआ यह वही आदमी है जो गरीबों की सहायता करता है। हु और हेल्प्स, हु के साथ हेल्प्स आ गया। नॉमिनेटिव केस के आधार पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हेल्प्स वर्ब इसके साथ आई हुई है, और इसका अर्थ होता है जो या जो की। दूसरा आता है हूं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके बाद वर्ब नहीं, कोई भी दूसरा नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हूम जिसको आई नो वेल, जिसको मैं अच्छे ढंग से जानता हूं, जिसको हूम। हु, हूम और ये हुज, ये व्यक्तिवाचक हैं, तीनों व्यक्तिवाचक। ये जो हुज है ये पजेजिव केस में आएगा, संबंध स्पष्ट जोड़ेगा। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हुज सिस्टर, जिसकी बहन, इज ए डॉक्टर, इज ए टीचर, जिसकी बहन एक अध्यापिका है। तीनों का डिफरेंस अलग अलग है। हु के साथ वर्ब, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन, और इसके साथ जो संबंध है वो आएगा। जबकि ये हुज जो है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आ जाता है, जानवरों के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं हुज का, लेकिन हु और हुम का प्रयोग इनके साथ नहीं कर सकते हैं। विच का प्रयोग जानवरों के लिए किया जाता है, कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। द डॉग विच विट हिम हैज बीन शॉट, इसका अर्थ है वह कुत्ता जिसने उसे काट लिया था उसे गोली मार दी गई है। ये विच का प्रयोग डॉग के लिए आया हुआ है, इसको समझना है। निर्जीव वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आई हैव लॉस्ट दी बुक, मैंने वह किताब खो दी है। दैट मीन्स जो, यू गेव मी, आपने मुझे दी थी। ये दैट हो गया। जो के लिए निर्जीव वस्तु के लिए दैट, जो के लिए जानवरों के लिए विच। अब ये आया सेम एज।
आई शैल डू द सेम, मैं वैसा ही करूंगा एज ही डिड, जैसा उसने किया था, वैसा ही एज। सेम के बाद जब एज का प्रयोग होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर समानता प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। ही सेड डू द सेम, ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसने किया। इस तरीके से इन वाक्यों को समझ करके और इन वाक्यों को ट्रांसलेट करें। इसी तरीके से और भी 7 वाक्य बनाएं खुद और उनको ट्रांसलेट करें। समस्या होने पर कांटेक्ट करें और आगे आने वाले चैप्टर के लिए पूर्णतया तैयार रहें। बहुत अच्छे ढंग से एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी।